स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम जैसे कि क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ज्योग्राफी है एक और पॉलिटी है। तो एक सेशन हम लोग सामान्य विज्ञान जो कि जीव विज्ञान का है इससे शुरू कर रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन है इसमें इस सीरीज में। उसके आगे भी क्वेश्चन होंगे, तो इसका भी मतलब एक क्वेश्चन सीरीज चलाया जा रहा है कि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए अच्छा रहे। और ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और नए क्वेश्चन भी कुछ हैं बनाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। ये जीव विज्ञान गलत लिखा हुआ है, जीव विज्ञान ऐसे लिखता है, जीव विज्ञान तो सही लिखा है, तो जीव विज्ञान ऐसे होगा। चलिए कोई नहीं। तो देखते पहला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो प्लाज्मा के कारण, कि हीमोग्लोबिन के कारण, कि ल्यूकोसाइट के कारण, थ्रोम्बोसाइट के कारण। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का रक्त का लाल रंग होता है। तो ये तो सभी को पता होगा लगभग, लेकिन लास्ट टाइम ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है ये सब सेशन जो कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तपेदिक किसके कारण होता है। तो वायरस के कारण होता है, कि प्रोटोजुआ के कारण होता है, कि जीवाणु के कारण होता है, कि फंगस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवाणु के कारण टीबी रोग होता है, जिसको तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं, क्षय रोग भी इसको कहते हैं। और भारत सरकार के द्वारा निश्चय पोर्टल भी चलाया गया था। किसके लिए था ये? तो ये जो है टीबी के लिए ही था, इसको क्षय कहते हैं, तो इसके लिए निश्चय पोर्टल चलाया गया था। और भारत का टारगेट कब तक है कि टीबी को हम लोग उन्मूलन करने का? तो 25 तक ही है, लेकिन अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन ये भारत क्या कहते हैं कि वैसे तो वर्ल्ड बैंक का WHO का टारगेट 2030 तक है टीबी को मुक्त करने का, लेकिन भारत ने अपना टारगेट 2025 ही बनाया था। लेकिन अभी नहीं, मतलब अभी तो नहीं दिख रहा है कि हाँ पूरी तरह से ख़त्म हुआ। लेकिन इसमें जो है आप देखेंगे आगे सरकार इसको बढ़ा सकती है कि हाँ इतने टाइमलाइन बढ़ा सकती है। लेकिन एक टारगेट पहले सेट किया जाता है ताकि हम वहाँ तक कोशिश करें अचीव करने का। तो इसीलिए जो है टारगेट 25 रखा गया था, ये भी साथ में याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी का असर मुख्यतः किस अंग पर होता है। तो हेपेटाइटिस किससे संबंधित है? तो ये जो है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये यकृत से संबंधित है। इसमें इसको यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिपेट। तो इससे हेपेटाइटिस याद रखिएगा कि यकृत को कहते हैं, लीवर जिसको बोलते हैं। सबसे बड़ा ये हमारा सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है, सबसे बड़ा अंग भी है, ये भी याद रखिएगा यकृत। नेक्स्ट है कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। तो ये जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ही टिक करेंगे जल्दी से। तो ये जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, तो चौथे का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डेंगू बुखार फैलता है, किसके कारण फैलता है? मादा क्यूलेक्स के कारण नहीं, किसके कारण फैलता है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मादा एंडीज के कारण ये फैलता है। और मादा एनफ्लीज के कारण क्या फैलता है? तो ये जो है डेंगू इससे फैलता है, इससे डेंगू फैलता है एनफ्लीज के कारण। लेकिन एंडीज के कारण, ये दोनों याद रखिएगा, एंडीज है, ये डेंगू ही पूछा गया है। तो ये एंडीज के कारण फैलता है और ये मलेरिया इसके कारण फैलता है, कन्फ्यूजन हो गया। नेक्स्ट है कि रेबीज किस प्रकार का रोग है। तो रेबीज किस प्रकार का रोग है? रेबीज जीवाणु जनित है, कि फंगल रोग है, कि विषाणु जनित है, कि परजीवी रोग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु जनित। ये विषाणु जनित जिसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि विषाणु और आप लोग जीवाणु को नहीं कह सकती, ये वायरस कहते हैं इसको। देखिए हम कन्फ्यूजन में, इसको वायरस कहते हैं, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, कि तंत्रिका तंत्र को, कि फेफड़े को, कि हृदय को। तो पोलियो किसको प्रभावित करता है? तो ये जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोलियो से तंत्रिका प्रभावित होती है। नेक्स्ट है टाइफाइड का कारण कौन सा है? बैक्टीरिया है। तो सैलोमोना टाइफी, ये बैक्टीरिया के कारण जो है टाइफाइड होता है। नेक्स्ट है कि हाइपरटेंशन का तात्पर्य क्या है? तो हाइपरटेंशन का क्या तात्पर्य है? तो ये उच्च रक्तचाप जो है बढ़ने को हाइपरटेंशन कहते हैं। किसमें क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी, वो बढ़ जाता है, उसी को हाइपरटेंशन कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डायरिया रोग मुख्यतः किसके कारण होता है। दूषित जल भोजन के कारण, कि वायु प्रदूषण के कारण, कि कीटनाशक की एलर्जी के कारण। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, दूषित जल और भोजन के कारण डायरिया रोग हो जाता है, जो जल से अधिकतर इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि स्मॉल पॉक्स का टीका सबसे पहले किसने विकसित किया था। तो लुई पॉस्चर ने, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कि एडवर्ड जेनर ने, कि रॉबर्ट कोच ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम जो है चेचक का टीका विकसित किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो है स्मॉल पॉक्स से भारत जो है अभी नहीं, मतलब कहते नहीं, अभी कुछ रोगों से जैसे ट्रेकोमा हो गया और पोलियो हो गया, ये सभी से भारत मुक्त हो चुका है। अभी ट्रेकोमा को तो प्रमाण पत्र भी अभी ये पूछा भी जा सकता है कि प्रमाण पत्र भी मिल गया है भारत को। पोलियो 2014 में इसका जो है लास्ट केस देखा गया था पोलियो का। तो पोलियो फ्री और ट्रेकोमा फ्री जो है कंट्री भारत हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एंथ्रेक्स रोग किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो किसके कारण होता है। वायरस के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, की बैक्टीरिया के कारण, की फंगस के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण जो है एंथ्रेक्स रोग होता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुष्ठ रोग लेप्रोसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुष्ठ रोग पूछा जा सकता है। तो किस कारण होता है, ये पूछा है किस नाम से जाना जाता है इसको। तो इसको जो है हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है कुष्ठ रोग को। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग से अभी कोई कंट्री फ्री हुई है कुष्ठ रोग से, इसको देख लीजिएगा। भारत हुआ है कि मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हैंसन रोग कहते हैं। नेक्स्ट है कि अस्थमा किस तंत्र से संबंधित रोग है। तो ये किससे संबंधित है। पाचन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से, श्वसन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से। तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यह जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है अस्थमा रोग। नेक्स्ट है कि टिटनेस का टीका किस प्रकार का होता है। तो टिटनेस का टीका किस प्रकार का होता है। तो ये जो है टॉक्साइड का प्रकार का होता है। नेक्स्ट है रिकेट किस बीमारी की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो है विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है, जो कि विटामिन डी जैसे धूप से मिलती है और जो कैल्शियम वगैरह होती है उसकी कमी से हो जाती है। नेक्स्ट है कि मधुमेह जिसको डायबिटीज़ कहते हैं किस हार्मोन की कमी से होता है। तो ये जो है किस हार्मोन की कमी से होता है। तो इंसुलिन के हार्मोन, जब इंसुलिन कम बनने लगता है उसके कारण जो है मधुमेह हो जाता है। क्योंकि ये इंसुलिन किसका काम करता है। तो ये क्या करता है कि जो एक सेकेंड, ये इंसुलिन नामक हार्मोन निकालता है, जिससे जो है क्या होता है कि डायबिटीज़ कंट्रोल में होती है। लेकिन अगर डायबिटीज़ बढ़ जाती है तो हमें अलग से क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि गठिया किस अंग को प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये हड्डी और जोड़ को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त तल्पता जिसको एनीमिया कहते हैं किसकी कमी से होता है। तो ये आयरन की कमी से होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाथी पाँव रोग किससे फैलता है। तो ये जो है मक्खी से, कि मादा क्यूलेक्स मच्छर से, कि जीवाणु से, कि दूषित जल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये मादा क्यूलेक्स मच्छी से फैलता है। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जॉन्डिस जिसको पीलिया कहते हैं रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये जो है यकृत, लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को, पीलिया। नेक्स्ट है कि थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है। तो किस प्रकार का थैलेसीमिया रोग है इसको देखते हैं। तो ये जो है आनुवांशिक रक्त विकार है। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोमा किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये आँख को प्रभावित करता है। तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्लूकोमा आँख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि बिक्र मतलब किडनी में स्टोन को मुख्य रूप से किससे बनती है। तो ये जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाए। कहते हैं कि टमाटर जो है, जो इसको पथरी रहती है उसको टमाटर नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए आप लोग रीज़न जानिए कि टमाटर में भी क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में भी
ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और ये क्या करता है कि और फिर पथरी बढ़ाने में मतलब योगदान दे देता है। इसलिए कहते हैं कि टमाटर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, खासकर उसके बीज वगैरह को निकाल के खाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए जो है बढ़ जाती है, इसलिए टमाटर और बैगन 2 चीज़ को पथरी में मना किया जाता है। नेक्स्ट है कि चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हार्ट अटैक का प्रमुख कारण क्या है? हृदयाघात का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो हृदय की धमनियाँ होती हैं अवरोधित हो जाती हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ल्यूकेमिया किस प्रकार की बीमारी है? तो ये रक्त कैंसर है। इसमें क्या होता है कि जो WBC होती है, जो एक तो RBC होती है जो रक्त के प्रकार हैं, तो WBC कणिकाएँ जो होती हैं वो बढ़ जाती, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बढ़ जाने के कारण जो है ल्यूकोमिया हो जाता है, जिसको रक्त कैंसर कहते हैं कि रक्त में कैंसर हो जाता है। तो ये WBC के कारण बढ़ने के कारण होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलर्जी शरीर की कौन सी प्रतिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है। एलर्जी जब होना कि प्रतिरक्षा का मतलब एंटीबायोटिक होता है ना। नेक्स्ट है कि रिंग वार्म किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फंगस के कारण रिंग वार्म होता है। जल्दी जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मिर्गी जिसको जो थे इपिलेप्सी भी कहते हैं, किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। मिर्गी आते हैं मतलब शरीर जो है अजीब सा हो जाता है, शरीर ऐंठ जाता है, ऐसे कुछ होता है। नेक्स्ट है कि एड्स के संक्रमण की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? तो ये जो है इसके लिए एलिसा टेस्ट होता है, तो 31 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। एलिसा टेस्ट से जो है टेस्ट से पता चलता है कि एड्स मतलब बीमारी है कि नहीं। नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट किस अंग को प्रभावित करता है? कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आँख को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिमागी बुखार इंसेफेलाइटिस किससे होता है? तो ये जो है किसके मतलब वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, परजीवी से होता है, फंगस से होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वायरस के कारण होता है दिमागी बुखार, जिसको एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि गलसुआ मम्स किस वायरस से होता है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मम्स जो है मम्स वायरस के कारण होता है गलसुआ, इसको मम्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट है कि टिटनेस का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका जो है क्लोस्ट्रीडियम और टेटानी बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये जो है साइनोबैक्टीरियम और डिप्थेरिया के कारण होता है। इसका नाम है साइनोबैक्टीरियस डिप्थीरियम। नेक्स्ट है कि चिकनगुनिया किस मच्छर से होता है? तो क्वेश्चन नंबर ये भी जो है एंडीज मच्छर के कारण होता है। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चिकनगुनिया एंडीज मच्छर के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू का कारण कौन सा वायरस है? तो H1N1 इसका वायरस है स्वाइन फ्लू का, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा स्वाइन फ्लू का। और बर्ड फ्लू का क्या होता है? तो H5N1 ऐसे करके, हाँ, जो वायरस होता है उसके कारण जो होता है क्या होता है, इसके कारण जो है बर्ड फ्लू होता है। बर्ड फ्लू, ये दोनों बहुत मतलब स्टार्टिंग में कोरोना से पहले ये बीमारी फैली थी। नेक्स्ट है कि मोतियाबिंद में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें क्या प्रभावित होता है? कॉर्निया की लेंस की रेटिना की आइरिस। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इससे लेंस प्रभावित होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा शोर जा रहा होगा क्योंकि ये यहाँ पे जो है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो इसका राइट आंसर सी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी जैसे खट्टे फलों में, जितने भी खट्टे फल जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, संतरा, नींबू, मौसमी, ये सभी में जो है विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए कहते हैं विटामिन सी के लिए जो है ये सब खाना चाहिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक भी होता है, प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। इसीलिए जब कोरोना के टाइम पर अधिकतर विटामिन सी मतलब खिलाने के लिए ज़्यादा सजेस्ट किया जा रहा था। नेक्स्ट है कि 41 क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू का वायरस क्या है? ये देखिए H5N1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा ए, H5N1।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निपाह वायरस का प्राकृतिक वाहक को कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चमगादड़ जो है निपाह वायरस का मेन कारण था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 का कारण कौन सा वायरस है? कोविड-19, तो कोविड-19 किसके कारण हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, SARS-CoV-2 के कारण जो है कोविड वायरस हुआ था। इसका वायरस पूछा गया था एग्जाम में उस टाइम पे। नेक्स्ट है कि थायराइड रोग किस ग्रंथि से होती है? तो थायराइड जो है किस रोग जो है किस ग्रंथि के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी थायराइड के कारण होती है, थायराइड ग्रंथि होती है उसके कारण जो है बढ़ने के कारण हो जाती है थायराइड। नेक्स्ट है कि फाइलेरिया रोग का कारण क्या है? तो फाइलेरिया रोग का कारण क्या है? तो ये जो है हाथ पैर का फूलना, यही जो है फाइलेरिया रोग का कारण है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेलाएना रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? तो ये जो है आंत को प्रभावित करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक फंगस जिसको माइकोमेसिस भी कहते हैं, माइकोमिकोसिस भी कहते हैं, मुख्यतः किस स्थिति में अधिक होता है? तो डायरिया में होता है कि उच्च रक्त मतलब जिसको कहते हैं हम ब्लड प्रेशर में अधिक होता है, कोविड के बाद होता है कि एलर्जी में होता है? तो कोविड के बाद में अधिकतर हुआ है ब्लैक फंगस, जो ब्लैक फंगस फैला नहीं था कोविड के बाद बहुत ज़्यादा, सो मतलब न्यूज़ में आता था कि ब्लैक फंगस हो गया, आँखों में हो जाता था, तो ये जो है इस कोविड के बाद हुआ था। नेक्स्ट है कि गुलियन बेरे सिंड्रोम किससे संबंधित है? फेफड़े से कि तंत्रिका तंत्र से कि आँख से कि आंत से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये तंत्रिका तंत्र से प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ए का प्रसार किससे होता है? तो ये जो है दूषित जल भोजन के कारण हेपेटाइटिस ए का मतलब प्रभाव होता है। कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो ये जो है लीवर के कारण, लीवर में रोग हो जाता है, तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मोतीझरा जिसको ट्रेकोमा कहते हैं एक कैसा रोग है? तो ट्रेकोमा जो है ये एक नेत्र रोग है, क्योंकि जो है अभी भारत को इसका प्रमाण पत्र मिल गया है, क्योंकि भारत ट्रेकोमा फ्री कंट्री हो गया है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के ये सभी साइंस के कितने क्वेश्चन रहे? ये टोटल जो है 50 क्वेश्चन रहे। तो आपको जितनी भी वीडियो दी जा रही हैं, करवाए जा रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से देखिए, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में चैनल शेयर करिए। अभी ये आरओ के एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम लोग जो है ये जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज वगैरह शुरू करेंगे। तो अब जितने भी दोस्त अगर आपके हैं कोई जो पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस चैनल को बताइए, उनसे जो है शेयर करिए, उनको इस पर ज्वाइन करें इसको। जितने भी क्वेश्चन देखा जाएगा प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन बनते हैं पेट में, तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो आप लोग के लिए अच्छा ही किया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।